एफबीआर का नोटिस आता है, कोई अल्लाहू एम्पैक्स है जो आपके नाम पर रजिस्टर है, कोई 20 अरब रुपए का काम किया है जो आपके नाम पर रजिस्टर है कंपनी, 33 करोड़ का टैक्स। भाई अगर छुप छुप के मैं काम करता हूँ तो मैं किसी 5 स्टार घर में रहता, ऐसे घर में ना रहता। मेरे पास 2 मरले का प्लाट भी नहीं है। मैं तो रोज़ की रोज़ भाई आता हूँ, 700-800 रुपये कमाता हूँ जिससे मेरे घर का निज़ाम चलता है। एक शक्करकंदी लगाने वाले के नाम पर एक पूरी कंपनी का होना और उस पर फिर टैक्स आ जाना 33 करोड़ रुपया, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। जो फ्रॉडी होते हैं उन्होंने कहा कि भाई आप 20,000 दे दो, आपका ये केस ख़त्म हो जाएगा। भाई मैं कहाँ से 20,000 रुपये दूँ? 700-800 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी हूँ, अपने बच्चों का पेट पालूँ मैं, या मैं ऐसे लोगों को पैसे देता फिरूँ? अभी भी यार मजबूर हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, कोई इमदाद देता है तो मैं भाई वो ले लेता हूँ। तो इस चीज़ से भी मैं परेशान हूँ कि मैं अभी घर का निज़ाम कैसे चलाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लाह देता साहिब, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बासी हैं। इनका ना तो कोई बैंक बैलेंस है और ना ही ये किसी मिल या फैक्ट्री के मालिक हैं। एक शक्करकंदी की रेडी लगाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले इनको एफबीआर की जानिब से नोटिस जारी होता है जिसके मुताबिक ये 33 करोड़ रुपए के टैक्स के वाजिबुल अदा हैं। इन पर 33 करोड़ रुपए का टैक्स है और वो कहाँ से आया ना तो ये जानते हैं और ना ही एफबीआर वाले जानते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कहानी है क्या। और इस वक्त मेरे पास जो कागजात मौजूद हैं, ये वो दरख्वास्तें हैं जो ये मुख्तलिफ अहदेदारान को भेज चुके हैं। सर ये बताइए कि ये पूरी कहानी है क्या और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? सर ये 1.5-2 महीने की बात है। जब मैं काम से घर आया ना तो एक एफबीआर का नोटिस आता है। तो जब वो नोटिस मैंने इर्द गिर्द से पता किया तो उन्होंने बताया कोई टैक्स का मसला है। तो फिर मैं एफबीआर गया, उन्होंने बताया कि ये कोई आपको पेशावर से आया है ये। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही ये है क्या? तो उन्होंने बताया कोई अल्लाहू एम्पैक्स है जो आपके नाम पर रजिस्टर है, लेकिन आपने टैक्स पे नहीं किया। मैंने कहा यार मैं तो शक्करकंदी लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा ये उन लोगों को आप बताएं। तो इस सिलसिले से मैं बहुत परेशान हूँ, तो लिहाजा आप मेरी ना थोड़ी सी मदद करें, क्योंकि मुझे इस केस से निकालें। मेरे इस केस से लेना देना ही कुछ नहीं है। मैं तो शक्करकंदी की रेडी लगाता हूँ, जैसे मेरे भी वीडियो में बताया है कि देखिए आपने कि मैं वहाँ पर स्टेशन चौक में रेडी लगाता हूँ और अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। एक शक्करकंदी लगाने वाले के नाम पर एक पूरी कंपनी का होना और उस पर फिर टैक्स आ जाना 33 करोड़ रुपया, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब आपको पता लगा कि ये नोटिस आया तो फिर आपने क्या किया इसके बाद? भाई करना क्या है, हम बहुत परेशान हो गए। कभी वकील के पास जाऊं, कभी किसी अफसर के पास जाऊं कि ये मेरा ये केस आप ख़त्म करवाएं। तो वो जिसके पास जाता हूं वो मुझे डरा देते थे। एफबीआर वाले भी डरा देते थे कि आपको उठा के ले जाएंगे, इंटेलिजेंस वाले ले जाएंगे, ये आपने कैसे किया है। मैंने कहा भाई इमदाद ली है, जैसे ये आप राशन मिलता है तो वो फ़ोटोकॉपी लेते हैं, ऐसे ही बस इमदाद ली है और कोई ऐसा मसला नहीं है। सही। तो और ये बताएं कि शक्करकंदी के अलावा भी कोई काम है आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप छुप छुपा के कोई और काम कर रहे हो और उन्होंने आपको टैक्स इतना भेज दिया? भाई अगर छुप छुप के मैं काम करता हूँ तो मैं किसी 5 स्टार घर में रहता, ऐसे घर में ना रहता। ये भी रेलवे की जगह है, मेरी अपनी नहीं। मेरे अपने नाम पर कोई चीज़ भी नहीं है कि कोई चीज़ भी हो, क्योंकि मेरे पास 2 मरले का प्लाट भी नहीं है। और ये जो घर है ये भी आपका अपना ज़ाती नहीं है? नहीं भाई ज़ाती नहीं है, ये रेलवे की ज़मीन पर है, लेकिन रहते हम ही हैं इधर। बस ये ज़मीन रेलवे की है, जब चाहे वो रेलवे वाले यहाँ से उठा सकते हैं। सही। और ये बताएं कि ये पेशावर से सिलसिला चला और आप अब तक कितनी पेशियाँ हो गई हैं? अभी तक तो एक बार ही मैं गया हूँ उधर, बयान जमा करवाए हैं मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई मेरी ना मदद करें। मैं पेशावर नहीं आ सकता, मेरे पास पेशावर का किराया नहीं है। मैं तो रोज़ की रोज़ भाई आता हूँ, 700-800 रुपये कमाता हूँ जिससे मेरे घर का निज़ाम चलता है। सही। और मैंने पहले भी बताया कि मैं बैंक में लोन भी लिया है, 1 लाख रुपए का मैं मकरूज़ हूँ। मैंने उधर से भी अप्लाई में तकरीबन 7-8 साल से भाई वो लेते हैं हम। जब कोई हमारे पास कारोबार के लिए पैसा नहीं होता ना, हम बैंक से निकालते हैं वो, फिर हम उनके किस्तों पे देते हैं। उसकी रसीदें भी मैंने जमा करवाई हैं। सही। तो जब आपने अपना ये सारा सिलसिला बताया कि आप एक शक्करकंदी लगाते हैं और बैंक से भी अभी आपने बताया कि लोन लिया हुआ है, कर्जदार हैं, तो फिर एफबीआर के जो अफसरान हैं उन्होंने क्या कहा, क्या किया इस हवाले से? वो भाई मैंने उन लोगों से बात की। मैंने कहा भाई मैं मज़दूर आदमी हूँ, ये मेरा मसला है। मैंने फिर अपने ना इधर मुस्लिम टाउन में अपने बयान एफबीआर में जमा करवा दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपके बयान जमा हो चुके हैं, अगर जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बताएंगे।
कितना अरसा हो गया इस पूरे केस को चलते हुए? ये 1.5 से 2 माह हो चुके हैं। सही। तो ये जो दरख्वास्तें हैं ये आपने कहाँ कहाँ पे जमा करवाई हैं? ये 2-3 मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में है और 2 पेशावर में है। जो जिस डायरेक्टर ने भेजी है ना उसको भी भेजी है। सब जिनके डायरेक्टर कोई अफसर है, कोई वो जो इनके सीनियर अफसर है, वो सब उनको भेजी है। तो कोई उनका नुमाइंदा या उनकी टीम नहीं आई आपको चेक करने कि आप किस हालात में रह रहे हैं? नहीं, कोई टीम नहीं आई। लेकिन जिस दिन मैंने वो बयान जमा करवाए ना, तो जो उधर अफसर बैठा था ना, वो उधर से गुजर रहा था। अल्लाह जाने वो मेरी रेडी देखने आया था या गुजरा उधर। तो मैं उधर रेडी पे खड़ा था, उसने मुझे देखा है। उसने मैंने कहा सर ये हम काम करते हैं, यही हमारा काम है। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा सर आ जाएँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा बस ठीक है, मैंने आपको देख लिया है। फिर वो चले गए बस। तो फैसलाबाद में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? भाई बचपन इधर से गुजर गया है। बहुत यानी कि ज़्यादा देर ही इधर ही रहते हैं हम। ये हमारी जो सारे जो हमारे कज़न वगैरह है, सब शकरकंदी की रेडी लगाते हैं। वो भी कोई इधर अब्दुल्लापुर लगाता है, कोई मंसूराबाद रोड पे लगाता है। तो ये सिलसिला सिर्फ आपके साथ ही हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ कि आपके नाम पे एक पूरी कंपनी निकल आई है? जी, ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। क्योंकि रमज़ान में मैंने पहले ही बताया कि मैं ना काम नहीं होता, रमज़ान में मैं काम नहीं करता, क्योंकि वो खाने पीने की अशिया का वो पाबंदी होती है। तो ऐसे ही होता है कि जैसे कोई इमदाद दे देता है ना, तो भाई इमदाद ले लेते हैं। अगर कोई आटा राशन देता है तो उधर वो फ़ोटो कापी लेते हैं, वो जाकर दे के तो वो राशन वगैरह दे देते हैं। सही। तो ये इन अफसरान का क्या कहना है कि अभी तक क्या हो चुका है और आगे क्या क्या मराहिल गुजरने हैं इस पूरे केस से? भाई मुझे किसी चीज़ का पता नहीं, लेकिन मुझे मीडिया की तरफ से पता लगा है कि ये 33 करोड़ का टैक्स है। मुझे तो पता ही नहीं है कि 33 करोड़ का टैक्स है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि आपने ना कोई 20 अरब रुपए का काम किया है जो आपके नाम पर रजिस्टर है कंपनी। तो बस उन्होंने मुझे ये बताया। मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि इसका टैक्स कितना होता है। अभी उधर वो जो कागज़ पे लिखा है कि 10,000, 20,000, 30,000, मुझे तो वो भी नहीं समझ आई। तो वैसे ही जो फ्रॉडी होते हैं उन्होंने कहा कि भाई आप 20,000 दे दो, आपका ये केस ख़त्म हो जाएगा। भाई मैं कहाँ से 20,000 रुपये दूँ? 700-800 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी हूँ, अपने बच्चों का पेट पालूँ मैं, या मैं ऐसे लोगों को पैसे देता फिरूँ? रेलवे की ज़मीन पर रहकर एक कमरे में रहने वाला शख्स 20 अरब रुपए का कारोबार कर लेता है। तो इस हवाले से आपने जब लोगों को बताया तो लोगों ने क्या कहा था, और जो आपके अफसरान को आपने जाके बताया तो उन्होंने फिर बाद में क्या बोला? नहीं, उन्होंने यही बताया कि आपने किसी से पैसे लेके ऐसे किया है, या आपने ये सब कैसे किया है। आप किया तो आपने, मैंने कहा भाई मैं तो इमदाद ली है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि किस जगह से ये सारा सिस्टम चला है। मैंने ये रमज़ान में भी अभी भी रमज़ान में लेता हूँ। अभी भी यार मजबूर हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। कोई इमदाद देता है तो मैं भाई वो ले लेता हूँ। सही। तो अच्छा, मैंने देखा है कि अल्लाहू एपेक्स के नाम से एक कंपनी है जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, और वैसे आपका नाम भी अल्लाह देता ही है। तो क्या ये इत्तेफाक है या फिर वैसे ही किसी ने शरारत की है? भाई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन्होंने ना ये नाम जो मैच किया है, क्योंकि मेरा नाम अल्लाह देता है, तो उस कंपनी का नाम भी उन्होंने अल्लाहू एपेक्स रख दिया कि किसी को शक ना हो। लेकिन जब FBI का नोटिस आया, फिर मैंने तो अपना भाई बचा करना था। मैंने जाके अपने सारे बयान जो भी सबूत थे वो सब दे दिए। अभी भी आपके साथ ये सारे सबूत है जो मैंने आपको दिखाए हैं, यही मैंने उधर भी सारे दिए हैं। तो अच्छा, ये बताएं कि आखिर में आप क्या पैगाम देते हैं, क्या अपील करते हैं? भाई अपील यही है कि मेरे इस केस से जान छुड़ाई जाए। मैं गरीब आदमी हूँ। अभी देखे ना कि मैं 3-4 दिन से मैं एक काम नहीं कर रहा हूँ। अभी वो वार्डन वाले नहीं लगाने देते, वो भी पर्चा दे रहे हैं। ज़ाहिर है घर का खर्चा तो नहीं ना रुक सकता। तो इस चीज़ से भी मैं परेशान हूँ कि मैं अभी घर का निज़ाम कैसे चलाऊँ। सही। तो नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा कि एक कमरे में रह के एक शकरकंदी लगाने वाले के नाम पर एक कंपनी निकल आती है और फिर उसको 33 करोड़ का टैक्स देने के लिए FBR उसको मजबूर करती है। तो आइए देखते हैं कि इस केस का आगे क्या प्रोसीजर चलता है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।